टू मॉडल 24/7। चलिए देखते हैं आज संविदा सेकंड का जो लास्ट पेपर था 2025 में जो कराया गया था। 100 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। राइट आंसर हो जाएगा समाश्रित संविदा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद उपनिदान से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य बनाम मेमन मोहम्मद। जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है उसे कहते हैं प्रतिभू। क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? तो 2 पक्षकार होते हैं। भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत फर्म का विघटन परिभाषित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 39। एक अवयस्क, राइट, इसमें 6 माह आ जाएगा। 6 माह के भीतर वयस्क होने पर फर्म को जारी रखने या छोड़ने के अपने फैसले की लोक सूचना दे सकता है। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 25 के अधीन फर्म के कार्य के लिए भागीदारों का दायित्व है। क्या दायित्व है? तो संयुक्त और पृथक दोनों। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 54 संबंधित है व्यापार अवरोधी करार से। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 65 संबंधित है न्यायालय के आदेश से रजिस्टर का संशोधन। भारतीय भागीदारी अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ 1932 में। भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा में भागीदारी परिभाषित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। साझेदारी एक विषय है। साझेदारी एक विषय है समवर्ती सूची का। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 68 संबंधित है साक्ष्य का नियम से। भागीदारी फर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका शाश्वत अधिकार। भारतीय भागीदारी अधिनियम के किस धारा में भागीदारों के साधारण कर्तव्य दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा धारा 9। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 215 संबंधित है धारण अधिकार से। सॉरी, नीचे वाला बता दिया मैंने, 16 है ना। 215 जो संबंधित है, ये संबंधित है कर्तव्य तथा हित का टकराव रोकने से। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 221 संबंधित है धारणाधिकार से। पन्नालाल जानकीदास बनाम मोहनलाल वाद संबंधित है अभिकर्ता के कर्तव्य से। बोनार बनाम मैकडोनाल्ड वाद संबंधित है प्रतिभू के उन्मोचन से। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 131 संबंधित है चलत प्रत्यभूति से। चलत प्रत्यभूति भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 129। भारतीय संविदा अधिनियमित किया गया सन 1872 में। स्मिथ बनाम मास एक मार्गदर्शक वाद है जो संबंधित है उपनिदान से। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रत्येक भागीदार का कर्तव्य है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा कपट से भारित होने के लिए क्षतिपूर्ति। भागीदारी के अस्तित्व की अवधारणा का ढंग निर्धारित किया गया है धारा 6 में। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 28 संबंधित है व्यपदेशन से। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 18। भागीदारी फर्म का अभिकर्ता है। भागीदारी निवृत्त हो सकता है अन्य सभी भागीदारी की सम्मति से, भागीदारों के अभिव्यक्त करार के अनुसार और भागीदार इच्छाहीन हो लिखित सूचना के द्वारा। तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय भागीदारी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत भागीदार की डिस्कशन की प्रक्रिया दी गई है? 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 33। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन से मालिकी प्रदान को कहा जाता है उपनिदान। उपनिदान से संबंधित वाद है। राइट आंसर हो जाएगा अल्टजीन बनाम निकाल्स एंड रीव्स बनाम कैपर, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। निःशुल्क उपनिदान समाप्त हो जाता है उपनिदाता या उपनिहिती की मृत्यु पर।
एजेंट नियुक्त करने वाले व्यक्ति होना चाहिए वयस्क और स्वस्थचित्त दोनों। किस बात में अब निर्धारित किया गया कि साझेदारी द्वारा बेदखली के बाद में किसी एक साझेदार द्वारा फर्म के नाम प्रेषित की गई नोटिस उस दशा में विधिमान्य होगी यदि अन्य साझेदार उस संबंध में आपत्ति न किए हों। 34 का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक एवं अन्य बनाम मैसर्स मनोरम एजेंसीज। भारतीय भागीदारी अधिनियम का अध्याय 7 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फर्म के विघटन से संबंधित है। भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कार्यकारी भागीदार को दी गई सूचना का प्रभाव दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 24। एजेंसी को कैसे सृजित किया जा सकता है? एजेंसी को कैसे सृजित किया जा सकता है? तो अभिव्यक्त नियुक्ति द्वारा, विवक्षित नियुक्ति द्वारा, अनुसमर्थन द्वारा। फिर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। कृष्णा बनाम गणपतिवाद संबंधित है अभिकरण से। गिरवी से संबंधित वाद है। गिरवी से संबंधित वाद है बैंक ऑफ चित्तौड़ बनाम नरसिम्हलू। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 213 संबंधित है एजेंट के खाते से। एडमसन बनाम जार्विस एक महत्वपूर्ण वाद है जो संबंधित है क्षतिपूर्ति से। टेलर बनाम ली वाद संबंधित है प्रत्यभूति से। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 127 संबंधित है प्रतिफल से। प्रत्यासन का अधिकार संबंधित है धारा 140 से। प्रतिभूतियों का अधिकार संबंधित है धारा 141 से। अभिधान का अधिकार संबंधित है धारा 146 और धारा 147। ममता घोष बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड के बाद में निर्णय संबंधित है जस्टिस कुमार बनर्जी। गिरवी में सन्निहित है कब्जा का परिधान और संविदा के अनुशीलन में कब्जा का परिधान, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। प्रत्यभूति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? प्रत्यभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं और क्षतिपूर्ति की में 2 होते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एजेंट की नियुक्ति की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 182। प्रत्यभूति की संविदा हो सकती है लिखित या मौखिक दोनों। गिरवी की संविदा में उपनिहित कहलाता है पन्मेदार। ये हो जाएगा पन्मेदार। दोबारा लगा देते हैं, लिखित मौखिक हो जाएगा, इसका हो जाएगा पन्मेदार। और गिरवी की संविदा में जो उपनिदाता होता है वो कहलाता है पन्मेकार। एक प्रतिभू को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है उसकी मृत्यु द्वारा, सूचना द्वारा, परिवर्तन द्वारा। कुछ से भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 संबंधित है प्रतिभू के दायित्व से संबंधित है। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की संविदा का प्रावधान है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 124। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपनिदान शब्द संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 148। संविदा अधिनियम की किस धारा में उप अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 191। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 170 संबंधित है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा उपनीति के विशिष्ट धारण अधिकार से। लेनदार होता है वह व्यक्ति जिसको प्रत्यभूति दी जाती है। क्षतिपूर्ति एक प्रत्यभूति भारतीय संविदा अधिनियम के अध्याय में सन्निहित है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 8। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत चलत प्रत्यभूति 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः प्रतिसंहरणीय है। कोई भी प्रत्यभूति जो दुर्व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई है कैसी होगी? शून्यकरण होगी। उपनीति माल का देखभाल करने के लिए बाध्य है एक आम आदमी के रूप में। अभिकरण के सृजन के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है।
प्रतिफल आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से एजेंट को अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा? राइट आंसर हो जाएगा डील क्रेडरी। डील क्रेडरी प्रत्यापक अभिकर्ता। भारतीय संविधा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अभिकर्ता के आपातमय प्राधिकार दिया गया है? 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 189। भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत किए गए कार्य का अनुसमर्थन होगा। 68 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अभिव्यक्ति या विवक्षित। संविधा अधिनियम की धारा 146 दायित्व निर्धारित करती है। राइट आंसर हो जाएगा सह प्रतिभूओं का। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कुछ कर सकता है वह निम्न के द्वारा करा सकता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा एक अभिकर्ता द्वारा। माल विक्रय अधिनियम प्रवृत्त हुआ 1 जुलाई 1930 को। माल विक्रय अधिनियम की अधिनियमित संख्या है। माल विक्रय अधिनियम की अधिनियम संख्या है अधिनियम संख्या 3 और 1930। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कसूर परिभाषित है? कसूर परिभाषित है धारा 2 खंड 5 में। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत माल परिभाषित है? माल परिभाषित है धारा 2 खंड 7 में। माल विक्रय अधिनियम की धारा 5 संबंधित है, किससे संबंधित है? विक्रय की संविदा कैसे की जाती है। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कीमत अनिश्चित करना परिभाषित है? 76 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 9। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत नमूने के अनुसार विक्रय परिभाषित है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 17। माल विक्रय अधिनियम का अध्याय 3 संबंधित है संविदा के प्रभाव से। माल विक्रय अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 66 धाराएं हैं। माल विक्रय अधिनियम की धारा 65 संबंधित है, किससे संबंधित है? निरसन से संबंधित है। ऐसा ऐतिहासिक वाद जिसमें भागीदारी के अस्तित्व के परीक्षण हेतु नियम बनाए गए। 81 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉक्स बनाम हिकमैन। माल विक्रय अधिनियम का अध्याय 7 संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्ण से। क्रेता सावधान का सिद्धांत माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 16। माल के विक्रय के लिए धन के रूप में प्रतिफल कहलाता है। 84 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा कीमत। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कीमत के लिए वाद दिया गया है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 55। माल विक्रय अधिनियम की कौन सी धाराएं विवक्षित शर्तों एवं वारंटी से संबंधित हैं? 86 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 14 से 17। शब्द विक्रेता से संबंधित है। शब्द विक्रेता से संबंधित है जो विक्रय करता है, जो विक्रय करने का करार करता है, और बात दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। शब्द क्रेता का अर्थ है जो क्रय करता है, जो क्रय करने का करार करता है, और बात दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। एक संविदा में वारंटी एवं शर्तें हो सकती हैं, अभिव्यक्त एवं विवक्षित दोनों। माल हो सकता है वर्तमान भावी या वर्तमान या भावी, तो वर्तमान या भावी माल हो सकता है। माल विक्रय अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है समय के बारे में अनुबंध। माल विक्रय अधिनियम की कौन सी धारा जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के ससंक्रांत होता है से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 26। जहाँ की संविदा विधि निर्दिष्ट या अनिश्चित माल के विक्रय के लिए हो वहाँ माल में भी संपत्ति क्रेता को उस समय अंतरित होती है जबकि संविदा के पक्षकारों द्वारा आश्रित हो। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंशदत्त विक्रेता को परिभाषित किया गया है? 94 का तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 45। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अभिवहन में रोकने का अधिकार दिया गया है? 95 का जो आपका राइट आंसर है हो जाएगा धारा 50। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 7 संबंधित है। धारा 7 किससे संबंधित है? तो संबंधित है इच्छाधीन भागीदारी से। भारतीय भागीदारी अधिनियम की अधिनियम संख्या कितनी है? 97 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1932 की अधिनियम संख्या 9। कॉक्स बनाम हिकमैन 1860 वर्ष से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्धारित किया गया कि सार्वजनिक सूचना का अभाव साझेदारी से प्रत्याहरण के विलेख के प्रभावकारिता को नष्ट नहीं करेगा? 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा
जयराम अग्रवाल बनाम सष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इलाहाबाद। हरस्वरूप बनाम राम मिलन, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। किस मामले में यह निर्णित किया गया कि साझेदारी सभी पक्षों की सहमति से विघटित की जा सकती है? ये जो बात था ये था श्री कृष्ण गुप्ता बनाम राम बाबू गुप्ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी फिनिश होगी संविदा सेकंड के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं।